नौडिया बाजार प्रखंड कार्यालय में केसीसी ऋण जागरूकता एवं सत्यापन को लेकर शिविर आयोजित। किसानों को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की सही जानकारी देने एवं आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से प्रखंड स्तरीय जागरूकता एवं सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक नौडिया बाजार शाखा के मैनेजर अमन कुमार ने किसानों को केसीसी ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई बार आवश्यक दस्तावेज अधूरे रहने या त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण किसानों के केसीसी ऋण आवेदन बैंक स्तर पर रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में किसानों को आवेदन करने से पहले सभी जरूरी कागजात सही तरीके से तैयार रखना चाहिए ताकि उनका आवेदन अस्वीकृत न हो। शिविर में मौजूद किसानों ने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि वे कई बार प्रखंड कार्यालय द्वारा आयोजित शिविर में केसीसी ऋण के लिए आवेदन जमा कर चुके हैं, लेकिन बैंक द्वारा आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसानों ने कहा कि आवेदन रिजेक्ट होने की स्पष्ट कारण नहीं बताए जाने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर बैंक मैनेजर अमन कुमार ने किसानों को भरोसा दिया कि आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी तथा सही दस्तावेज के साथ आवेदन करने पर अनावश्यक रूप से किसी का आवेदन निरस्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों से बैंक कर्मियों से संपर्क कर आवश्यक जानकारी लेने और दस्तावेज की जांच कराने की अपील की। अभियान का उद्देश्य किसानों को जागरूक कर अधिक से अधिक पात्र किसानों को केसीसी ऋण योजना का लाभ दिलाना है। मौके पर कृषि पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, एटीएम नवीन कुमार, कृषि मित्र एवं किसान मौजूद थे। कृषि ऋण के लिए कैंप लगाया गया है प्रखंड कार्यालय परिसर में और किसानों के द्वारा फॉर्म भरा जा रहा है। सर, इसमें स्पष्ट कर दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है सर, ताकि लोगों का केसीसी ऋण पास हो जाए। देखिए, मेनली डॉक्यूमेंट में इसका जो आवेदन होता है, मुख्य जो जांच करता है या तो मुखिया या जो भी है किसान प्रतिनिधि, वो इसको वेरीफाई करके बैंक में भेजें। केवाईसी पूर्णतः वेरीफाई होना चाहिए कि हाँ वो अपना जब भी पहुँचे ब्रांच में तो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी सबमिट किए हैं उसको लेके पहुँचे। तीसरा हो गया आपका वंशावली में स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ आपके, ये नहीं कि हम घर पे गए पता करने तो पता चला कि उसका 4 बेटा है और यहाँ दर्शाया गया है 3, तो उससे भी रिजेक्ट हो जाता है। वो सब चीज़ है। और चौथा चीज़ है आपका ज़मीन जो है, मान लीजिए अगर आपका एलपीसी बन जा रहा है तो एलपीसी भी आप जमा कर दीजिए कि हाँ मेरे नाम में, मेरे हिस्से में इतना ज़मीन आ रहा है। मान लीजिए कि दादा के नाम पर 4 एकड़ का ज़मीन है और मेरे हिस्से में मान लीजिए 1 एकड़ ही आ रहा है या 1.5 एकड़ आ रहा है, तो वो स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ आपके हिस्से में कितना है, तभी हम उसको प्रोसेस कर पाएंगे आपके हिस्से में ये ज़मीन है। बस इससे ज़्यादा और कुछ वैसा नहीं है। बाकी ऋण पास तो वही ज़मीन का रसीद ऑनलाइन होना चाहिए, करंट का रसीद होना चाहिए। करंट रसीद और ज़मीन का रसीद पर डिमांड जो होता है वो जो आवेदक है उसी के नाम से होना चाहिए। आवेदक के नाम से होना ही चाहिए कि हाँ आप अगर आवेदक के नाम पे नहीं है तो उसका एलपीसी लगेगा। तो आप मतलब ऋण जो है से बैंक से पास हाँ पास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और रिजेक्शन का कारण यही है। हाँ, रिजेक्शन का मेनली कारण होता है कि फॉर्म ही फिलअप होकर नहीं आता है मेरे पास सही, और कस्टमर्स को इंटरटेन करते हैं तो वो भी नहीं आ पाते हैं मेरे पास। और मोबाइल नंबर जो भी दें स्पष्ट दें, ये नहीं कि हम आज के डेट में दे रहे हैं मोबाइल नंबर फॉर्मेलिटी के लिए और फ़ोन कर रहे हैं तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है, तो वो भी एक रखिए कि हाँ जब भी फ़ोन करें तो रिस्पॉन्स दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हैं ग्रामीण बैंक के मैनेजर साहब थे, अभी केसीसी ऋण के बारे में स्पष्ट जानकारी दे रहे थे। अभी तो लगातार प्रत्येक साल कैंप लगाया जाता है प्रखंड कार्यालय परिसर में और बहुत किसानों का रिजेक्ट हो जाता है तो किसान मायूस हो जाते हैं। लेकिन किन कारणों से रिजेक्ट होता है इस जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ ब्लॉक कार्यालय से हम लोग पूछते हैं तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया जाता है कि हमने बैंक को भेज दिया है, लेकिन बैंक के द्वारा रिजेक्ट होता है। लेकिन रिजेक्ट किस कारण से होता है आज मैनेजर साहब ने स्पष्ट जानकारी दी है, इसके लिए मैनेजर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक का भी अपना कुछ जो रिक्वायरमेंट होता है केसीसी ऋण करने से पहले, जैसे कि पीएम किसान का राशि उस किसान को मिलना चाहिए। दूसरी बात की जो उसका रसीद है, उस रसीद का डिमांड लाभुक के नाम से चलना चाहिए, जो कि किसान लोग जो भी अपना रसीद उपलब्ध कराते हैं वो दादा परदादा के टाइम का रहता है, उनके अपने नाम से अगर रसीद हो, पीएम किसान उनको मिलता हो। और मुख्य रूप से यही चीज़ है, अगर इतना आहर्ता वो रखते हैं तो निश्चित रूप से बैंक ना नहीं कर सकता है कि कृषि सुनिए कि देखिए, अगर बैंक उनको नहीं करता है तो इसके लिए शिकायत का भी टोल फ्री नंबर है
वहाँ से भी किसान अपना शिकायत कर सकते हैं, ताकि उनको बैंक के द्वारा अगर नहीं केसीसी किया जाए